आज हम लेके उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 6,51,000 के पार पहुंच गई है। वहीं उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या 3,093 पहुंच गई है। वहीं खबर आई है उत्तर प्रदेश पुलिस ने ढाया कुख्यात का किला। तो कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों के बलिदान के बाद एक्शन में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। वहीं खबर आई है लद्दाख में सेना की एक और डिवीजन तैनात कर दी गई है। तो चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए भारत ने भी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर अपनी तैयारियां काफी तेज कर दी हैं। और वहीं खबर आई है चीनी सामान पर निर्भरता से छिटकी राज्य सरकार। तो ऊर्जा क्षेत्र में पाबंदी को केंद्र की गाइडलाइन का इंतजार है। तो खबर आई है ऊर्जा के हर क्षेत्र में चीनी सामान पर निर्भरता का आलम यह है कि इस बार पाबंदी लगाने से पहले इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करने की चुनौती पेश आ रही है। प्रदेश की ओर भाजपा सरकार चीन के बने सामान पर निर्भरता कम करने के लिए अपने स्तर पर कदम उठाने के बजाय केंद्र सरकार से गाइडलाइन जारी होने का इंतजार कर रही है। और वहीं खबर है देहरादून से जहाँ पे लच्छीवाला में बनेगा सिटी पार्क। और वहीं खबर आई है भरा जाएगा अनुसूचित जाति व जनजाति का बैकलॉग। तो शासन ने सरकारी सेवा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के पदों को प्राथमिकता से भरने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में इस समय अनुसूचित जाति व जनजाति की सीधी पदों के पद रिक्त चल रहे हैं। समय समय पर इन पदों को भरने की मांग भी उठती रही है। शासन द्वारा भी इस संबंध में विभागों से जानकारी मंगाई जाती है। अब शासन ने एक बार फिर सभी विभागों को बैकलॉग के पद भरने को कहा है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लोक सेवा की परिधि के अंतर्गत अथवा बाहर जो भी पद सीधी भर्ती के लिए बैकलॉग हैं वहां पूर्ण करने के लिए अध्याचन भेजे जाएंगे। पदों की गणना कर विज्ञप्ति जारी की जाएगी। और वहीं खबर आई है पहली बार एक दिन में 2,461 रिपोर्ट निगेटिव आए हैं। तो शनिवार को 2,506 सैंपलों की रिपोर्ट मिली जिसमें 45 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं उत्तराखंड में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाए सरकार। तो उत्तराखंड में रोजाना औसतन 1100 से 1200 कोरोना के ही टेस्टिंग हो रहे हैं। यह संख्या बेहद कम है। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से इस संबंध में 13 जुलाई तक एक रिपोर्ट देने के आदेश जारी किए हैं। वहीं देहरादून में सेना के जवान सहित 8 लोग संक्रमित मिले हैं। और वही खबर है कोरोना के गंभीर मामलों पर DM और CMO रखें नजर। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना के गंभीर मामलों में जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं। इसी खबर आई है परिवहन निगम के बयानबाजी पर MD ने लगाया प्रतिबंध। चुनिंदा अधिकारी होंगे अधिकृत कर्मचारी, संगठनों में आक्रोश है। और वहीं खबर आई है दबिश को उत्तराखंड पुलिस तैयार करेगी कमांडो। तो कुख्यात अपराधियों को पकड़ने के को दी जाने वाली दबिश के लिए उत्तराखंड पुलिस कमांडो तैयार करेगी। पुलिस महानिदेशक अनिल के रतूड़ी ने IG ट्रेनिंग को निर्देश दिया है कि वह थाना स्तर से ऐसे पुलिसकर्मियों की लिस्ट तैयार कर उनकी कमांडो ट्रेनिंग की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू कराएं। और वही खबर है आपदा प्रबंधन एक्ट के दायरे में साप्ताहिक बंदी। तो DM ने जारी किया आदेश, करना होगा अनुपालन। अब तक सामान्य नियम लागू होने से नहीं हो रहा था पालन। तो अब देहरादून में तमाम बाजारों में साप्ताहिक बंदी आपदा प्रबंधन एक्ट के दायरे में आ गई है। लिहाजा अब बंदी के नियम पर सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। सिर्फ जरूरी वस्तुओं से संबंधित दुकानों को ही साप्ताहिक बंदी के दिन खोलने की छूट दी गई है। और वही खबर आई है आज भारी बारिश की संभावना। तो गढ़वाल मंडल के पहाड़ों में भी बारिश की जोर पकड़ने की आस है। तो कुमाऊं मंडल में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन गढ़वाल में अभी मानसून सुस्त पड़ा हुआ है। मौसम विभाग ने रविवार को देहरादून समेत प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल में टिहरी और रुद्रप्रयाग में भी बारिश का क्रम तेज होने की संभावना है। बारिश के चलते सड़कों पर मलबा आने का सिलसिला भी जारी है। बद्रीनाथ के पास मलबा आने से हाईवे 8 घंटे तक बंद रहा। पिथौरागढ़ में भी यही स्थिति है। जिले में थल मुनस्यारी मार्ग में भी मलबे से सड़कें बाधित रही। बात करते हैं ऋषिकेश की खबरों की। तो स्थानीय महिला समेत 3 कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव एक मरीज स्थानीय है जबकि 2 उत्तर प्रदेश व दिल्ली के निवासी हैं। वहीं एम्स के कोविड वार्ड में एक ICU व 100 बेड बढ़ाए गए हैं। और खबर आई है ऋषिकेश से जहाँ पे रेस्टोरेंट में चाकू से घायल डाककर्मी की मौत हो गई। तो पुलिस ने कहा डाककर्मी ने स्वयं को किया घायल। पारिवारिक विवाद के कारण था परिवार परेशान।
और वहीं खबर है ऋषिकेश से, जहाँ पे अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 मास्टरमाइंड दबोचे गए हैं। तो मुनि की रीति पुलिस व एसओजी टिहरी ने की संयुक्त कार्रवाई। लोगों के नाम पर फाइनेंस कंपनी से वाहन खरीद करके हुए थे फरार, तो इनको दबिश किया गया है। वहीं ऋषिकेश से खबर आई है, जहाँ पे मास्क नहीं पहनने पे 92 लोगों का चालान किया गया है। विकासनगर की खबरों की बात करें तो विकासनगर से खबर है, जहाँ पे महिला ने किया आत्महत्या का प्रयास। पुलिस व प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप। महिला के समर्थन में लोगों का अस्पताल में प्रदर्शन। तो ग्राम पंचायत एटनबाग की एक महिला ने ग्राम प्रधान व पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। स्वजनों व ग्रामीणों ने महिला को उपचार के लिए उप जिला चिकित्सालय विकासनगर में भर्ती कराया। अस्पताल में महिला के समर्थन में ग्रामीण ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और वहीं इस विकासनगर से खबर है, जहाँ पे शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है। और वहीं खबर है ये चक्राता से, जहाँ पे सेब उत्पादकों ने मांगी 10,000 पेटियां व ग्रेडिंग की मशीन। वहीं खबर है ये चक्राता से ही, जहाँ पे ग्राम प्रधान की छानी में गिरा सड़क का मलबा। तो खबर है चक्राता से। वहीं त्यूनी से खबर है, जहाँ पे महासू देवता मंदिर की सफाई की गई। अश्वमेध यज्ञ स्थल पर बढ़ेगी सुविधाएं। तो विकासनगर से खबर आई है। गढ़वाल की खबरों की बात करते तो बद्रीनाथ हाईवे 8 घंटे बाधित रहा, लगी वाहनों की कतार। तो शुक्रवार को रात भर बारिश के कारण हुआ भूस्खलन। यात्रियों के अलावा स्थानीय लोगों को भी झेलनी पड़ी परेशानियां। तो रात्रि को बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पीपल कोठी से आगे भनार पानी पाखी में भूस्खलन से 8 घंटे तक बाधित रहा। दोपहर 2:40 पर हाईवे से मलबा हटाकर सुचारू किया गया। इस दौरान यात्रियों सहित स्थानीय लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। और वही खबर आई है, जाम में फंसे वाहनों पर गिरे पत्थर, एक घायल। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर तोता घाटी के समीप लगे जाम में फंसे वाहन पर अचानक पहाड़ी से गिरे पत्थर गिर गए। एक वाहन में पत्थर गिरने से उसमें बैठा एक व्यक्ति घायल हो गया। गनीमत रही कि अन्य किसी वाहन या व्यक्ति को चोट नहीं आई। बद्रीनाथ विशाल के दर्शनों के लिए 199 यात्री पहुंचे। तो चारों धामों में 380 यात्रियों ने दर्शन किए। तो यहाँ पर अभी तक 664 ने आवेदन कर दिया है। तो उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट जो दी गई है badrinath-kedarnath.gov.in पर शनिवार शाम 5 बजे तक 644 यात्रियों ने ई पास के लिए आवेदन किया है। और वही खबर है लैंसडाउन से, जहाँ पे 192 कैडेट हुए थल सेना में शामिल। तो कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। सेना गीत की स्वर लहरियों के बीच देश की आन बान शान की हर कीमत पर रक्षा करने की कसम लेकर के गढ़वाल राइफल्स के 192 कैडेट्स थल सेना में शामिल हुए हैं। और वही खबर आई है पौड़ी से, जहाँ पे अंग्रेजी शराब दुकान संचालक को नोटिस जारी किया गया है। चंबा से खबर है, जहाँ पे 12 से अधिक मवेशियों को मार चुका है गुलदार। तो हेमल घाटी के खाड़ी कस्बे में पिछले 5 दिनों में गुलदार का आतंक बना हुआ है। गुलदार अब तक 12 से अधिक मवेशियों को मार चुका है। और टिहरी से खबर आई, जहाँ पे टिहरी में पंच में से पस्त हुआ कोरोना। तो जिले में 420 संक्रमितों में से अब महज 3 सक्रिय केस हैं। 415 लोग ठीक हो गए हैं। और वहीं खबर आई है रुद्रप्रयाग से, जहाँ पे बिना मास्क घूमते 49 लोगों का चालान काटा गया है। खबर है कोटद्वार से, जहाँ पे कैंसर पीड़ित मृतक में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो बीती 1 जुलाई को कोड़िया चेकपोस्ट के समीप कार में दम तोड़ने वाली व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। हालांकि कार सवार अन्य लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। और वहीं खबर आई है श्रीनगर और श्रीकोट से प्रेरणा की लेने की जरूरत। तो वहीं खबर आई है पौड़ी से, जहाँ पे ग्राम प्रधान के साथ मारपीट में प्रवासी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो जनपद में प्रवासियों के साथ विवाद की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब विकासखंड पौड़ी के केवर्स गांव में एक प्रवासी पर प्रधान के साथ मारपीट के व गाली गलौज के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रधान ने इस संबंध में एडीएम से शिकायत की। तो शनिवार को विकासखंड पौड़ी के केवर्स ग्राम पंचायत में प्रधान कैलाश सिंह रावत ने अपर जिला अधिकारी डॉक्टर एसके बरनाल से शिकायत दर्ज कराई। कहा कि प्रवासी अनिल पिछले 2 माह पूर्व दिल्ली से गाँव लौटा था, लेकिन बीते शुक्रवार को दिल्ली के गाजीपुर से उसकी पत्नी व बेटी गाँव पहुँचे। गाँव पहुँचने पर अनिल की पत्नी व बेटी को गाँव के स्कूल में क्वारंटाइन रहने के लिए कहा, जिस पर अनिल की पत्नी व बेटी ने सहमति जताई। लेकिन अनिल ने स्कूल में क्वारंटाइन किए जाने के लिए साफ इनकार कर दिया। क्वारंटाइन के लिए कहने पर अनिल मारपीट व गाली गलौज पर उतर आया।
बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो हरिद्वार में विद्युत सौदा गृह बनाएं, तो महाराज ने कहा है। तो रुड़की में पुरानी गंग नहर में शुरू कराएं साहसिक खेल, उत्तर प्रदेश सरकार से मांगी अनुमति। और वहीं खबर आई हर की पेड़ी पर भीड़ रोकने के लिए पीएसी रहेगी मुस्तैद। तो श्रावण मास में हर की पेड़ी क्षेत्र की जबरदस्त किलेबंदी की गई है। तो श्रावण मास में हर की पेड़ी की गंगा घाटों पर बाहरी श्रद्धालुओं की एंट्री बंद रहेगी। स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ अस्थि विसर्जन जैसे जरूरी धार्मिक कार्य चलते रहेंगे। और वही खबर है लक्सर के लोग भी नहीं जा सकेंगे हरिद्वार। तो कांवड़ यात्रा के दौरान इस बार स्थानीय लोग भी गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार नहीं जा सकेंगे। हरिद्वार से खबर आई है जहां पे अवैध संबंध में विवाद में हुई थी युवक की हत्या। तो शहर कोतवाली क्षेत्र में रोडी बेलवाला में युवक की हत्या अवैध संबंध के विवाद में हुई थी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। उसकी निशानदेही पर छुरा भी बरामद कर लिया गया है। आरोपित को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। और खबर है लक्सर से जहां पे संदिग्ध परिस्थितियों में महिला लापता है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। खबर है हरिद्वार से जहां पे बुजुर्ग से 6 लाख की धोखाधड़ी की गई है। तो ऋषिकेश के एक बुजुर्ग अपने परिचितों के हाथों 6 लाख की धोखाधड़ी का शिकार हो गया। एसआईटी की जांच के बाद हरिद्वार के कनखल थाने ऋषिकेश निवासी बाप बेटी व दामाद के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और वहीं आज गुरु पूर्णिमा है, तो श्रद्धालु अपने घरों में रहकर मनाएं गुरु पूर्णिमा का पर्व। तो मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के परमाध्यक्ष ने पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सचिव श्री महंत रविंद्र पुरी ने भक्तों से अपील की है कि वह अपने घरों में रहकर ही गुरु पूर्णिमा मनाएं। और खबर आई है हरिद्वार से जहां पे राफ्टिंग कोच से 40,000 लूटे, 2 धरे गए हैं। तो रायवाला के एक राफ्टिंग कोच से हरिद्वार में 3 ऑटो चालकों ने 40,000 रुपये की नकदी और मोबाइल लूट लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन करते हुए चंद घंटों में 2 ऑटो चालकों को गिरफ्तार कर लिया। और वहीं खबर है लक्सर से जहां पे सामूहिक दुष्कर्म मामले में 2 भाइयों पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बना करके ब्लैकमेल करने वाले मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और हरिद्वार से खबर है जहां पे 1.25 किलो गांजे के साथ सातिर तस्कर दबोचा गया है। अल्मोड़ा की खबरों की बात करें तो अल्मोड़ा से खबर आई जहां पे अन्न जल त्याग कर देंगे ड्यूटी। तो स्वास्थ्य विभाग में भड़का असंतोष, वेतन काटने पर लैब टेक्नीशियन में उबाल है। और वहीं खबर आई है मां ने गुरु बंदी प्रेरणा, रचिता ने छुआ कामयाबी का आसमान। तो अपनी मां ममता के साथ रचिता जुयाल जो कि दाएं हैं। रचिता इस समय बागेश्वर में पुलिस अधीक्षक बन गई हैं। और खबर है अल्मोड़ा से बेटे को जहर देने वाले पिता की मौत हो गई है। तो शराब के नशे में धुत होकर के पहले खुद और बाद में अपने मासूम बेटे को जहर पिलाने वाले पिता ने उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। और वहीं खबर है बागेश्वर से जहां पे बागेश्वर में 3 घंटे की बारिश ने मचाया कहर। तो कपकोट में उफनाया दड़ों गदेरा, सड़क घंटों रही बंद, गौशाला के ऊपर गिरा भारी बोल्डर, वहीं घरों के आंगन भी टूटे हैं। तो खबर है ये बागेश्वर कपकोट से जहां पे बारिश से बेड़ा पाकड़ मोटर मार्ग बारिश से पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। और वहीं खबर है ये बागेश्वर जहां पे बारिश के उफान पर आया गदेरा, मवेशी बह गए हैं। बागेश्वर में 6 और संक्रमित, कुल संख्या 7 के करीब पहुंच गई। तो अल्मोड़ा में 2 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं इससे। वहीं सक्रिय केस जो हैं वो 25 हैं। बिना मास्क पहनने पर अल्मोड़ा में 61 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और वहीं खबर आई है गरुड़ से जहां पे पहली निर्विरोध महिला प्रधान का निधन हो गया है। तो गरुड़ से खबर आई है। नैनीताल की खबरों की बात करें तो नैनीताल से खबर है जहां पे मौसेरे भाई का हत्या आरोपी एसटीएच से भागा, 15.5 घंटे के बाद फिर से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आईएसबीटी की प्रक्रिया तेज, जमीन देखने पहुंचे अफसर। तो खबर आई हल्द्वानी से जहां पे सीएम के विशेष सचिव डॉक्टर धकाते ने किया 3 पानी का दौरा, जल्द मिल सकती है वन भूमि। और रामनगर से खबर है जहां पे हाथी ने वन कर्मियों को दौड़ाया, वाहन भी तोड़े हैं। इसी के साथ खबर आई हल्द्वानी से जहां पे स्कूलों ने बनाया 21,000 का फीस कार्ड।
तो शहर में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फिर शुरू हो गई है। जैसे ही फीस मामले में हाई कोर्ट का निर्णय आया, वैसे ही कुछ स्कूलों ने फीस को लेकर के अभिभावकों को मैसेज भेजने शुरू कर दिए हैं। हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे नालों की गंदगी सड़कों पर। इंदिरा नगर समेत कई क्षेत्रों में बारिश से उफान पर आए नाले, अब तक नहीं हुई सफाई। खबर है हल्द्वानी से जहाँ पे कार शोरूम के टेक्नीशियन ने फांसी लगा करके जान दे दी है। और वहीं खबर आ रही है पढ़ाई के बाद दाखिले पर इंटरनेट का रोड़ा। तो ऑनलाइन पढ़ाई के बाद अब दाखिले पर भी इंटरनेट का रोड़ा बना हुआ है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी और नए जमाने के मोबाइल से कोसों दूर दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन दाखिला नहीं ले पा रहे हैं। वहीं खबर आई है रामनगर से जहां पे पहाड़ के रूटों पर 8 से चलाई जाएंगी 3 बसें। तो लॉकडाउन के बाद पहाड़ रूट पर बंद बसों का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल मोटर यूजर्स द्वारा 8 जुलाई से पहाड़ के 3 रूटों पर बस का संचालन शुरू होगा। पहले ट्रायल के तौर पर बसों का संचालन किया जाएगा। गढ़वाल मोटर यूजर्स के पदाधिकारियों ने बताया कि रामनगर से थैलीसैंड सुबह 9 बजे बस जाएगी। दूसरी बस रामनगर से हल्दूखाल को 12:30 बजे और तीसरी बस रामनगर से बंदरकोट सरिया महादेव को अपराह्न 1 बजे जाएंगी। और अल्मोड़ा से खबर है जहाँ पर अल्मोड़ा जिले में 2 युवकों पर गिरे पत्थर, एक की मौत हो गई। तो विकास भवन के पास तलाड़बाड़ी क्षेत्र में निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट के लिए ट्रक से मार्बल पत्थर उतारते वक्त 2 ग्रामीण दब गए। गंभीर रूप से घायल युवकों को जिला चिकित्सालय ले गए, जहां रास्ते में ही एक ने दम तोड़ दिया। पिथौरागढ़ की खबर की बात करते हैं। पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे चीन सीमा को जोड़ने वाले पैदल मार्ग पर सुरिंगाड़ का पुल बह गया है। तो मुंशियारी में बारिश का कहर, एसडीएम कोर्ट के बगल की दीवार ढह गई है। वहीं मुंशियारी के पास की सभी सड़कें बंद हैं, जनता परेशान हो गई है। तो पिथौरागढ़ के धारचूला की गलाती गांव को जोड़ने वाला पैदल पुल बीते 2 वर्ष पूर्व बह गए थे। उनके स्थान पर बनाए गए 2 पुल भी बह चुके हैं, जिस कारण ग्रामीण को गांव से बाहर निकलने के लिए दूसरे लोगों के सहारे नदी पार करना पड़ रहा है। और वहीं भारी बारिश की चेतावनी के बाद प्रशासन सतर्क हो गया। तो मौसम विभाग ने 7 जुलाई तक चंपावत जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट को देखते हुए जिले की आपदा प्रबंधन विभाग और पुलिस को सतर्क कर दिया गया है। खबर है बनबसा से जहां पे पत्नी ने बेलन से पीट करके पति को किया अधमरा। पिथौरागढ़ से खबर है जहां पे नगर में हटाए गए 30 अवैध अतिक्रमण, अर्ध दंड वसूला गया है। वहीं खबर आई है चंपावत जहां पे पॉलिटेक्निक कॉलेज बंद करने पर आक्रोशित हैं। उधम सिंह नगर की खबरों की बात करें तो फरार हत्या आरोपित टांडा को पकड़ा गया है। तो सितारगंज का आरोपित कोरोना जांच से को आया था हल्द्वानी, जंगल में हो गया था फरार। काफी मशक्कत के बाद इसको पकड़ा गया है। और वहीं खबर आई है पुलिया धंसी 3 गांवों के लोगों का संपर्क कट गया है। तो बाजपुर से खबर है जहां पे बाजपुर में बाढ़ से उफनाई गडरी नदी व क्षतिग्रस्त हुआ पुलिया का हिस्सा। सुल्तानपुर पट्टी से खबर है जहां पे सुल्तानपुर पट्टी में कार पर पथराव किया गया, इसमें 4 लोग घायल हो गए हैं। पंत विश्वविद्यालय में खुला देश का पहला एफईडी सेंटर। तो सेंटर में देश के 60 कृषि विश्वविद्यालय और आईसीएमआर की 40 शोध केंद्रों के वैज्ञानिकों को विश्वविद्यालय करेगा ट्रेंड। तो ऑनलाइन शोध और पढ़ाने के सीखेंगे गुर। और इसी साथ खबर है उधम सिंह नगर से जहां पे बाबा समेत 8 और कोरोना पॉजिटिव मिले। तो शनिवार को एक बाबा समेत 8 और संक्रमित मिले हैं। ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल रहा है, जिसमें कि में अब संक्रमितों की संख्या 306 हो गई है, जिसमें 75 केस एक्टिव हैं। वहीं रुद्रपुर से हल्द्वानी तक की साइकिलिंग। तो शनिवार को रुद्रपुर से हल्द्वानी के लिए साइकिलिंग का हिस्सा लेते खिलाड़ी।